जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दोस्तों, किसी भी देश की खुफिया एजेंसी का देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा में अहम योगदान होता है। जैसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है। इसी तरह भारत की खुफिया एजेंसी रो है। रो की स्थापना 21 सितंबर 1968 को भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा की गई, जिनके पहले प्रमुख रामेश्वर नाथ काव थे। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद एक अलग बाहरी खुफिया एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई। इससे पहले IB, जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जाना जाता है, भारत की एकमात्र एजेंसी थी। IB ही देश की आंतरिक और बाहरी खुफिया रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देती थी। 1965 में जब भारत लगभग काफ़ी हद तक युद्ध जीत चुका था, दोस्तों यहाँ पर अब होता क्या है कि पाकिस्तान की आर्मी का गोला बारूद ख़त्म हो चुका था और पाकिस्तान आर्मी के पास हथियारों की भी कमी पड़ रही थी। इसी दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देने से मना कर दिया था। इसकी जानकारी देने में भारत की IB विफल रही और IB की विफलता के कारण भारत की सेना को इस बात की जानकारी ही नहीं मिली कि पाकिस्तान की सेना के पास हथियार और गोला बारूद समाप्त हो चुका है। यदि भारतीय सेना या प्रधानमंत्री को इस बात का पता चल जाता तो भारत युद्ध विराम ना करता और भारतीय सेना पाकिस्तान में काफ़ी आगे तक बढ़ सकती थी, क्योंकि किसी भी देश की सेना बिना हथियार और बिना गोला बारूद के नहीं लड़ सकती। इसी दौरान युद्ध विराम हो गया और जानकारी के अभाव में भारत और आगे नहीं बढ़ सका। हालांकि भारत ने पाकिस्तान का काफ़ी एरिया कब्जे में कर लिया था। जब बाद में इस बात की जानकारी भारत को लगी तो बहुत पछतावा हुआ और एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी की कमी महसूस हुई जो कि बाहरी देशों और उनकी सैनिक शक्ति के बारे में गुप्त सूचना दे सके। इसके विपरीत पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी ISI 1948 में ही स्थापित कर ली थी, जो भारत की सेना की खुफिया जानकारी देने में पाकिस्तान का लगातार साथ दे रही थी। 1962 में भी भारत की एजेंसी IB चीन की मंशा की सटीक जानकारी नहीं दे सकी थी और जो थोड़ी बहुत जानकारी दी थी उसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नज़रअंदाज कर दिया था। युद्ध के 3 साल बाद आखिरकार एक स्पेशल खुफिया एजेंसी की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। शॉर्ट फॉर्म में इसे रो कहा जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। रो जिन विशेष कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो इस प्रकार हैं। नीति सलाह। विदेश नीति बनाने के लिए रो भारतीय नीति निर्माताओं को अपनी विशेष सलाह देती है और विदेश नीति बदलने में भी सलाह देती रहती है। खुफिया जानकारी। रो विदेशों की खुफिया जानकारी सीधे भारत के प्रधानमंत्री को पहुंचाती है ताकि खुफिया जानकारी लीक न हो सके। लेकिन अब कुछ वर्षों से एक अलग विभाग बना दिया गया है। अब रो इसकी जानकारी भेजती है, जिसके अध्यक्ष को कहते हैं NSA। अब आप पूछोगे कि NSA क्या होता है। दोस्तों, NSA का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो भारत के प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट करता है। और दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है, जिसका नाम श्री अजीत डोभाल जी है। खुफिया सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं रो के द्वारा, जैसे जासूसी उपकरण, मुखबिर आदि का इंतजाम करना, दूसरे देशों में स्थित भारतीय दूतावास, जिसे एम्बेसी भी कहा जाता है,
वहाँ पर भी अधिकारियों के रूप में जासूस रख दिए जाते हैं। सुरक्षा, आतंकवाद और अन्य खतरों जैसे देश के अंदर आंतरिक विद्रोह की जानकारी सरकार को पहुंचाती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, रो अन्य देशों की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान करके वैश्विक स्तर पर सुरक्षा में सहयोग देती है। उदाहरण के तौर पर जब पाकिस्तान कहूता में अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा था, तब इसकी जानकारी का इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और भारत की खुफिया एजेंसी रो ने मिलकर पता लगाया था, जिसमें मुख्य जासूस अजीत डोभाल थे। रा द्वारा अंजाम दिए गए कुछ महत्वपूर्ण मिशन इस प्रकार हैं। रो ने 1972 से 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारत के पहले परमाणु परीक्षण की जानकारी गुप्त रखना और अमेरिका को धोखे में रखकर परीक्षण करवाने में भी रो की भूमिका थी। ऑपरेशन मेघदूत, जिसे सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा मिशन कहा जाता है, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका रो ने ही निभाई थी। ऑपरेशन चाणक्य, कारगिल युद्ध के समय भी रो ने परवेज मुशर्रफ, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, और पाक आर्मी चीफ की कॉल रिकॉर्ड की थी। बाद में सबूत के तौर पर भारत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखा। हालांकि कारगिल में पाक द्वारा भेजी आर्मी आतंकवादियों के भेष में कारगिल पर कब्जा करने की खबर देने में रो विफल रही थी। पाकिस्तान के कहूता में परमाणु कार्यक्रम की जानकारी शुरुआत में ही अजीत डोभाल, जो उस समय रो के जासूस थे, ने परमाणु संयंत्र का नक्शा सन 1977 में प्राप्त करने की बात कही थी। इसके लिए केवल 10,000 अमेरिकी डॉलर पे करने थे, लेकिन तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पैसे देने से मना कर दिया था। और जब डोभाल जी ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर बमबारी करने की इसराइल के जहाज़ों को तेल भरने में सहयोग करने की बात कही तो मोरारजी डर गए और उसने मना कर दिया। वे डर गए थे कहीं युद्ध ना हो जाए। 1971 में रो ने ही भारतीय प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी दी थी कि पाकिस्तान भारत पर हमला करने वाला है। एयरफोर्स के द्वारा इस सूचना को मिलते ही भारतीय एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया। आखिरकार कुछ दिनों के बाद 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हवाई हमला शुरू कर दिया और इसका जवाब देने के लिए भारतीय एयरफोर्स पहले से ही तैयार थी। और 1971 के युद्ध का क्या अंजाम भुगता पाकिस्तान ने, यह सारी दुनिया जानती है। तो यह थी हमारी छोटी सी प्रस्तुति। अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, शेयर और लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें अपनी कमियों का पता चलता है। धन्यवाद।